कौशल बोलता है गोविंदा कि मैं नाम कमाने के लिए उसका नाम खराब करती हूँ, खुद देखना चाहिए खुद क्या कांड कर रहा है। हेलो एंड वेलकम बैक टू फिल्मी बीट और मैं आपके साथ तमन्ना शर्मा। सोचिए, एक तरफ 62 साल की उम्र में गोविंदा पर उनकी वाइफ सुनीता आहूजा के सीरियस एलिगेशंस, दूसरी तरफ एक के बाद एक पुराने अफेयर र्यूमर्स फिर से हेडलाइंस में हैं। बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 गोविंदा की पर्सनल लाइफ इन दिनों ऐसी उलझी हुई है कि हर नई स्टेटमेंट के साथ कंट्रोवर्सी और बढ़ती जा रही है। सुनीता आहूजा का दावा है कि गोविंदा का उनकी ही एक हीरोइन के साथ अफेयर चल रहा है। उन्होंने एक्ट्रेस कोमल रानी का नाम लेते हुए अपने हस्बैंड पर कई सीरियस एलिगेशंस लगाए। इतना ही नहीं, सुनीता ने ये तक कहा कि गोविंदा दूसरी शादी करने की प्लानिंग कर रहे थे। हालांकि गोविंदा की तरफ से अफेयर्स और सेकंड मैरिज से जुड़ी इन बातों पर कोई भी चीज क्लैरिफाई नहीं हुई है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि गोविंदा का नाम किसी एक्ट्रेस के साथ पहली बार नहीं जुड़ा है। उनके करियर में कई ऐसी एक्ट्रेसेस रही हैं जिनके साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को ऑडियंस ने खूब पसंद किया है। लेकिन इसी केमिस्ट्री के साथ उनके अफेयर्स की न्यूज ने भी खूब हेडलाइंस बनाई थी। अब बात करते हैं उन एक्ट्रेसेस की जिनके साथ गोविंदा का नाम कभी ना कभी जुड़ गया था। सबसे पहले नाम आता है दिव्या भारती का। गोविंदा और दिव्या ने फिल्म शोला और शबनम में एक साथ काम किया था। दोनों की पेयरिंग काफी पॉपुलर हुई थी। इसी दौरान उनके करीब आने के रूमर्स भी सामने आए थे। कहा गया कि फिल्म की शूटिंग के वक्त दोनों के बीच बॉन्डिंग काफी ज्यादा बढ़ गई थी। हालांकि इस रिलेशनशिप को दोनों में से किसी ने भी कंफर्म नहीं किया था। इसके बाद गोविंदा का नाम सबसे ज्यादा रानी मुखर्जी के साथ हेडलाइंस में रहा था। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया। इसी दौरान दोनों के अफेयर्स की खबरों ने भी खूब हेडलाइंस बनाई थी। रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि दोनों शूटिंग के दौरान एक दूसरे के करीब भी आए थे। यहाँ तक कि ये भी कहा गया था कि इस रिलेशनशिप की खबर गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा तक भी पहुंच गई थी। हालांकि इस रिलेशनशिप को कभी ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं मिली है। अब आते हैं माधुरी दीक्षित पर। गोविंदा और माधुरी की पेयरिंग भी ऑडियंस को काफी पसंद आई थी। बॉलीवुड में ऐसी बातें सामने आई थी कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ के सेट पर गोविंदा ने माधुरी को शादी के लिए प्रपोज किया था। हालांकि इस बात की कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। इसके बाद रवीना टंडन का भी नाम इस लिस्ट में है। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री काफी हिट रही थी और इसी वजह से उनके अफेयर्स के रूमर्स भी सामने आए थे। हालांकि ये रिश्ता भी पब्लिकली कंफर्म्ड नहीं हुआ था। तो देखा आपने, गोविंदा की पर्सनल लाइफ से जुड़े रूमर्स से कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज जब सुनीता आहूजा खुद अपने हस्बैंड पर सवाल उठा रही हैं, तो उनके पुराने लिंकअप रूमर्स भी एक बार फिर स्पॉटलाइट में आ गए। हालांकि इस पुराने अफेयर्स की सच्चाई क्या थी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इनमें से किसी भी रिलेशनशिप को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया था। वहीं गोविंदा और सुनीता की बात करें तो दोनों ने साल 1987 में शादी की थी। इस शादी से उनको 2 बच्चे हैं। कभी दोनों की लव स्टोरी बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर लव स्टोरीज में से एक गिनी जाती थी। लेकिन आज यही कपल अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार हेडलाइंस में है। अब देखना होगा कि सुनीता के इन एलिगेशंस के बाद गोविंदा की तरफ से आगे क्या रिएक्शन आता है और क्या दोनों के रिश्ते में चल रही कंट्रोवर्सी किसी नए मोड़ पर पहुंचती है या नहीं। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? प्लीज डू कमेंट और ऐसी एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।